एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि भारत की संभावित हमले से पाकिस्तान डरा हुआ है और इसी कड़ी में पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसे बंद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे जब बंद हुए तो हजारों की संख्या में जो छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते थे वो नहीं जा पाएंगे। फैसले से 26,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित है। 10 दिनों के लिए सभी मदरसों को बंद करने का फैसला किया। युद्ध को लेकर फैसला किया गया। पाकिस्तान डरा हुआ है लेकिन फिर भी गिरफ्तारी दे रहा है। लेकिन इसी बीच उसने फैसला किया कि 1000 से ज्यादा मदरसे बंद किए जाए, आदेश दिया और अब 26,000 से ज्यादा छात्र इसी से प्रभावित है और 10 दिनों के लिए मदरसों को बंद किया गया है। पीओके में भारतीय सेना अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान डरा हुआ है और ये बड़ा फैसला 10 दिनों के लिए मदरसों को बंद किया गया। 26,000 से ज्यादा छात्र जो कि प्रभावित भी बताए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का टाइम अब ओवर हो चुका है और उसके दिन खत्म ही होने वाले हैं। तबाही के दिन उसके आने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह ने सभी बातें क्लियर कर दी है और उन्होंने कहा कि जल्द ही उसकी सच्चाई दुनिया के सामने तो आ ही चुकी है, लेकिन अब उसका खात्मा भी होने वाला है। अब पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ने वाली है। भारत के साथ पाकिस्तान में भी युद्ध की तैयारी है। महायुद्ध में कितने दिन टिक पाएगा आतंकिस्तान? सामने आया डरपोक आसिम मुनीर, जारी किया वीडियो। ये तस्वीरें पाकिस्तान में खौफ की गवाही दे रही है। ये हमले की तारीख बता रही है। ये बता रही है कि कैसे पाकिस्तान में हमले का डर है। तबाही से पहले कि ये शांति, ये युद्ध की नहीं है, ये युद्ध में बचकर भागने की तैयारी है। भारत तैयार है, तीनों सेनाएं तैयार है। मिसाइल का परीक्षण हो गया है, टारगेट को लॉक कर दिया गया है। पहले अपने लोगों की सेफ्टी और फिर पाकिस्तान में तबाही का मंजर। जल्द इसकी तस्वीरें आएंगी जो आतंकिस्तान की बर्बादी लिख रही होगी। भारत की तैयारी देख पाकिस्तान सहम गया है। चारों तरफ से घिरे आतंकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि हमला किधर से होगा और इसीलिए वो भी अपनी थकी हुई सेना को तैयार करने में जुटा हुआ है। बुड्ढों की फौज भर्ती करने में जुटा हुआ है और उसे लगता है कि भारत समंदर के रास्ते हमला करेगा और इसीलिए वो तैयारी करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं सेना के खिलाफ जनता हो चुकी है। अलग अलग जगहों से पाकिस्तान में सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं पाकिस्तान में अब पाकिस्तान किस तरीके से जो प्रोपेगेंडा वीडियोज हैं वो भी जारी कर रहा है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान कांप रहा है, अपनी बर्बादी के ही दिन गिन रहा है। जमीन पर जीत नहीं सकते तो सोशल मीडिया पर जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। मुल्ला मुनीर और युद्ध अभ्यास के पुराने वीडियो वायरल कर रहा है और अपनी ही आवाम का झूठा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हालात ये है कि पाकिस्तान की आवाम ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान में उसका ही विरोध हो रहा है और एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध जैसे हालातों को बयां कर रही है। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की है, जहां पख्तून पुलिस ने पाकिस्तानी सेना के जवानों पर ही बंदूक तान दी। काफी देर तक बहस हुई, जबकि दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान की खुशदार की है, जहां पाक आर्मी के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ये बात बता रही है कि भारत से युद्ध से पहले ही पाकिस्तान धाराशाही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान का अब टाइम ओवर हो चुका है और ये बात दुनिया भी जानती है क्योंकि सभी जो देश है वो भारत के साथ है। लेकिन आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी। कैसे दिखाई? जिन पाकिस्तानियों को भारत ने निकाला वो अपने ही देश में पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा और अपने ही नागरिकों को वो मान नहीं रहा। लोग घंटों इंतजार करते रहे और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया ने एक बार फिर से देख ली।
दोगले पाकिस्तान को अपनों से नहीं है प्यार। अपनों के लिए पाकिस्तान ने बंद कर दिए अपने द्वार। करगिल में जवानों के शवों को लेने से किया था इनकार। आज अपने देश की जनता के प्रवेश पर ही लगा दिया ताला। दोगला और नापाक पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, ये तस्वीरें उसकी सबसे बड़ी गवाही हैं। अपने ही लोगों से मुंह मोड़ सकता है, मरने के लिए छोड़ सकता है, पहचानने से इनकार कर सकता है, और ये तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, ऊपर रखा सामान और गाड़ियों में अपने देश जाने का इंतजार करते लोग। ये पाकिस्तान की आवाम है जो घंटों से अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रही है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ लग गई है। सैकड़ों लोग अपने वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह देने वाले आतंकिस्तान ने अपने ही लोगों के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से अपील कर रहे हैं, जनरल असीम मुनीर सुन लो, शहबाज शरीफ सुन लो, अपने नागरिक तुम्हारे अपील कर रहे हैं कि हमें वापस ले लो और धूप में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये भारत नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि साहब हम एटम बम चलाएंगे, हम भारत पर वार करेंगे, हमारे नागरिक हमारे साथ हैं। आपके नागरिक आपके साथ नहीं हैं, आपके नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं और ये लंबी लाइन लगी हुई है। बैठे हुए कोई फिलहाल हाल नहीं है इनका, क्या करना है, आगे जाना है नहीं जाना है या वापस रिटर्न होना है, ना इधर छोड़ रहे आगे कि अपने घर चले जाएं वापस। कुछ भी अपडेट नहीं है फिलहाल। अभी किसी बात का पता नहीं है। सुबह से ये कह रहे हैं कि 10 बजे खुलेगा, 10 बजे से कह रहे हैं 1 बजे का खुलेगा। अब बताएं, हम बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे, गर्मी अलग हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो हम इधर हैं, हमें क्या पता वहाँ का। तो कब तक इंतजार करेंगे? करेंगे हम इंतजार। इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए कि पाकिस्तान अपने ही जवान और आवाम के लिए कितना संजीदा है। पहली तस्वीर करगिल युद्ध के समय की है, जब इस्लामाबाद के रहनुमाओं ने अपने ही जवानों के शव लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया था। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब सैकड़ों पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपने ही देश जाने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को बॉर्डर क्रॉस करने को लेकर राहत तो दे दी है, लेकिन